बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फ़्लो चार्ट सीखे थे और हम लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली थी, हमने उसकी एग्जांपल्स भी देखी थी। आज हमने जो पढ़ना है वो हैं एल्गोरिदम्स। ओके, एल्गोरिदम्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। एल्गोरिदम की डेफिनेशन क्या है? Definition of algorithm: an algorithm is a set of steps to solve a problem. algorithm बेसिकली हमारे पास क्या है? स्टेप्स हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। ओके, इसको हम राइट कैसे करते हैं? इट इज़ रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, सो इट ईजी टू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमंस। हम इसे सिंपल कैजुअल जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है हम उसके अंदर राइट करते हैं ताकि वो हमें आसानी से समझ आ सके, और अगर हम किसी और को भी समझाएं, उसको दिखाएं तो उसको भी आसानी से समझ आ जाए, तो अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस हो। ओके, इसकी सबसे पहले हम रियल लाइफ एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि है हाउ टू मेक अ टी। स्टार्ट सबसे पहला हमारा स्टेप है। सेकंड वन इज़ टेक अ केटल, हम केटल ले लेंगे। थर्ड वन इज़ पोर वाटर इन इट। थर्ड वन है हम लोग पानी डालेंगे। फोर्थ वन है पुट द केटल ऑन फायर, हम लोग जो है वो केटल को फायर पे रख देंगे, चूल्हे पे रख देंगे। ऐड शुगर एंड मिल्क, मिल्क और शुगर ऐड करेंगे। सिक्स वन इज़ वेट टिल इट्स बॉयल, और उसको बॉयल करेंगे। सेवन्थ वन इज़ रिमूव द केटल, और केटल को हम लोग रिमूव कर लेंगे फायर पे से। और एट वन जो है वो एंड। तो हमने किस तरह से जो है हमारा टी का प्रोसेस है, उसके बाद हम लोग टी बैग डाल के हमारी जो है वो चाय जो है वो रेडी हो जाएगी। तो एक किसी भी काम को जो है वो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, एल्गोरिदम बनाकर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। अब इन्होंने टी की एग्जांपल दी, अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। जिस तरह से वहाँ पे हमने फ्लो चार्ट्स में सॉक्स और शू को कैसे वेयर करते हैं हमने वो देखा था। उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने टी के बारे में देखा है कि हाउ टू मेक अ टी। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ एल्गोरिदम्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। रोल क्या है अब इसका? ओके, एन एल्गोरिदम हैज़ अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एट इज प्रोवाइड बाय स्टेप गाइड टू द प्रॉब्लम सॉल्वर। जो कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटल मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो है उसका वाइटल रोल है एल्गोरिदम का, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक आपको सोल्यूशन देती है प्रॉब्लम सॉल्वर को जो कि सॉल्व कर रहा होता है। इट इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ सोल्यूशन, सॉल्यूशन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, आप पूरे जो आपके पास प्रॉब्लम होती है उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है कि आपने स्टार्ट से लेके एंड तक आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। यूजुअली अ कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट एन एल्गोरिदम, और उसके बाद उसको वो ट्रांसलेट करते हैं किसी दूसरी लैंग्वेज में। ठीक है, कि जो हमारे अंडरस्टैंडेबल हो। पहले हम एल्गोरिदम जो है वो हमारे अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, ईजी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके बाद वो कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। और कुछ जो प्रोग्रामर हैं वो पहले क्या करते हैं, फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद जो है वो इसका एल्गोरिदम बनाते हैं। तो प्रॉब्लम, देन फ्लो चार्ट, देन एल्गोरिदम, और फिर इसको हम फाइनली कंप्यूटर प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ एल्गोरिदम। हम किस तरह से एल्गोरिदम को फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है, उसको हम किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ नोटेशंस देखेंगे और उनके मीनिंग्स देखेंगे। नोटेशन हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट की है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कि एल्गोरिदम में हमें बता रहा होता है कि यहाँ से हमारा एल्गोरिदम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इनपुट जो है कि हम कंप्यूटर को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर स्टोर होंगी, वो हमारे पास इनपुट होती हैं। और सेट हमारे पास क्या होता है? ओके, सेट जो है वो हमारे पास होता है कि a इज़ इक्वल टू बी है। ठीक है, a इज़ इक्वल टू, सॉरी हम कोई वैल्यू देते हैं, a इज़ इक्वल टू 7 या a इज़ इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब सेट
वैल्यू टू ए या बी, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। और इसमें हम लोग किसी भी जो है किसी भी वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, जैसे ए बी सी, जिनको हम बार बार जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम अपडेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम उनकी वैल्यू को सेट करते हैं। इट इज़ यूज टू गिव नेम to data in computer memory. It is also used to update the value of existing data. आप जो वैल्यू है उसकी वो चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ओके, it is used to check the condition. For example, the condition that if a is less than b, a condition is evaluated. ओके, इफ़ एंड एल्स में हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, आइदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। अगर जो है वो a इज़ लेस देन b, तो हम कंडीशन को इवेल्यूएट करेंगे कि ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो जो हमारे पास इफ़ वाला पार्ट होगा वह एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ जो है वो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ सपोज a इज़ इक्वल टू 5 एंड b इज़ इक्वल टू 7। इफ़ a इज़ लेस देन 5, ओके, ए क्या है, अगर लेस देन 5 है, ओके, ए तो है ही 5, तो 5 इज़ नॉट लेस देन 5, तो हमारा ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल ये ट्रू होती है, ओके, ए जो है वो 4 है और हम कहते हैं 4 इज़ लेस देन 5 और ये ट्रू हो रही है, तो वो कहते हैं सेट सी टू 10। तो इसका मतलब सी को वैल्यू दे दो 10 की, सी इज़ इक्वल टू 10। और अगर ऐसा नहीं है, जबकि ये कंडीशन रॉन्ग हो रही है, इफ़ ए इज़ लेस देन 5, जो कि वाकई ये रॉन्ग हो रही है, 5 इज़ नॉट लेस देन 5, 5 इज़ इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास जो है वो फॉल्स हो रही है। तो हम यहाँ पे उसको कहते हैं एल्स पार्ट पे आ जाएं। जब ये कंडीशन रॉन्ग होगी पहली, तो ये इधर नहीं जाएगा, सी टू 10 नहीं करेगा, सेट सी इज़ इक्वल टू 10 नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सेट सी टू 20, तो सी को वैल्यू दे दो 20 की। ओके, गो टू होते हैं कि हम लोग रिपीटिशन में यूज़ करते हैं कि गो टू दैट लाइन नंबर। अगर मैं स्टार्ट पे हूँ, फर्स्ट स्टेप पे हूँ, सेकंड पे हूँ, मैं थर्ड स्टेप पे आके कहती हूँ गो टू स्टेप 7, तो मैं डायरेक्ट उस पर जंप करूँगी। ओके, आउटपुट जो है वो हमारे पास क्या होती है, जो हमें रिजल्ट शो करवाती है। और स्टॉप क्या होता है, टर्मिनेशन पॉइंट होता है, जो एंडिंग पॉइंट होता है। टर्मिनेट का मतलब होता है जहाँ पे एंड हो रहा हो, ख़त्म हो रहा हो। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम एग्जाम्पल्स देखेंगे एल्गोरिदम की। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 जो है इनपुट नंबर साइड, स्टेप 3 है सेट वॉल्यूम टू साइड मल्टीप्लाई साइड, स्टेप 4 है आउटपुट वॉल्यूम, एंड स्टेप 5 है हमारे पास एंड, जो कि यहाँ पे बाय मिस्टेकनली स्टेप 3 है, इसको स्टेप 5 करेंगे आप। ओके, स्टेप 1 जो है हमारे पास स्टार्ट करते हैं हम लोग इनपुट नंबर साइज़, मतलब हम यहाँ पे कोई नंबर इनपुट करेंगे साइड में, ठीक है। साइड हमने एक वेरिएबल लिया है और साइड में हम लोग इनपुट करेंगे और वहाँ पे हम लोग जो है सेट वॉल्यूम टू, वॉल्यूम को वैल्यू दे देंगे। इस लाइन का मतलब होगा वॉल्यूम इज़ इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला फाइंड कर रहे हैं। और स्टेप 4 क्या है हमारे पास, आउटपुट ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। सिंपल, हम लोगों ने किस तरह से जो है वो फॉर्मूला लगा के हम लोग कैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो है वो वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं आपको बता देती हूँ सेट वॉल्यूम टू साइड मल्टीप्लाई साइड, इसको हम लिख भी कैसे सकते हैं। इसका मतलब ये है, सेट का मतलब है इसको वैल्यू दे दो, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। ये क्या है, यहाँ पे हम जब एंटर करेंगे इसमें कोई नंबर, तो ये मल्टीप्लाई होके इसके अंदर स्टोर हो जाएगा कंप्यूटर के अंदर, इसमें वैल्यू पड़ी होगी और हमारी आउटपुट जो है हम इसी को शो करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है टू एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन विद गिवन मास एंड अप्लाइड फोर्स, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग मास और फोर्स जो है उसके नंबर्स एंटर कर लेंगे। मास हम ले लेते हैं, हमारे पास 5 है। फोर्स हम ले लेते हैं, हमारे पास जो है वो 10 है। और उसके बाद हम लोगों ने कहा है सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स बाय मास, मतलब एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ये इसका फॉर्मूला है। और आउटपुट में हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी।
सॉरी। ओके, हम जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो इतना ही ऑब्जेक्ट जो है वो उतना ही मूव होगा। जिस तरह अगर हम डबल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, मैस पे, तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उतनी ही हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, टू फाइंड डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ 3 गिवन नंबर्स। हमने लार्जर वन देखने हैं 3 गिवन नंबर्स में। इसमें हम लोग जो है वो सिंपल चेक करेंगे। स्टार्ट किया, सबसे पहले स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 इनपुट नंबर्स n0 n1 n2। हम लोग ले लेते हैं 5 6 और 7। n0 हमारे पास 5 है, 5 वैल्यू दे देते हैं, n1 को हम लोग 6 दे देते हैं, n2 को हम 7 देते हैं। ओके, सॉर्ट। ओके, हम लोगों ने इनको वैल्यूज़ दे दी। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, स्टेप 3 पे। वो कहते हैं सेट लार्ज टू n0। हम लोग सपोज करते हैं, लेट करते हैं कि हम लोग कहते हैं पहली वैल्यू ही लार्ज है, ठीक है। n0 जो वैल्यू है हम कहते हैं ये सबसे बड़ी है, ठीक है। 5 6 7 हमने दिए, तो इसका मतलब 5 हम सपोज कर रहे हैं कि 5 जो है वो सबसे बड़ी है। सेट लार्ज टू n0। नेक्स्ट स्टेप में हम कंपेयर करवा रहे हैं, इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन लार्ज। n1 में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, n1 में है हमारे पास 6। क्या 6 ग्रेटर देन लार्ज? लार्ज हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी 5। तो क्या 6 इज़ ग्रेटर देन 5? यस, 6 इज़ ग्रेटर देन 5। तो वो कहते हैं सेट लार्ज टू n1। इसका मतलब लार्ज तो हमारे पास n1 है, ठीक है, जो कि 6 है। पहले उन्होंने n0 जो में वैल्यू थी उसको कह दिया लार्ज है, फिर उसको कंपेयर करवाया n1 की वैल्यू से जो कि 6 थी, तो उन्होंने कह दिया ये लार्ज है। उसके बाद उन्होंने n2 में जो वैल्यू है जो कि 7 है, उन्होंने कहा क्या वो लार्ज से बड़ी है। अब लार्ज में हमारे पास क्या है 6, तो क्या 7 इज़ ग्रेटर देन 6? येस, 7 इज़ ग्रेटर देन 6। तो वो कहते हैं सेट लार्ज टू n2। तो मतलब लार्ज जो है वो हमारे पास क्या है, n2 है, और वो आउटपुट लार्ज आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारे पास जो है n0 ही लार्ज है, ओके, 8 है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ये काम है वैल्यू 7 और 6 कर लें, ठीक है, पहली ही लार्ज मिल जाती है, हम पहली को लार्ज कह देते हैं। अगर हम जब कंपेयर करवाते हैं तो ये भी रॉन्ग हो जाएगी, फिर ये भी रॉन्ग हो जाएगी कंडीशन, और हमें आउटपुट लार्ज मिल जाएगी। ओके, वेरी सिंपल। Next one is to assign grade to a subject based on the achieved marks। हम लोगों ने जो है वो ग्रेड सीखने हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं, जो हमने बिल्कुल फ्लो चार्ट में किया था वैसे ही है। स्टार्ट करेंगे, इनपुट नंबर जो है उसमें हम ऑब्टेन मार्क्स अपने और टोटल मार्क्स जो है वो इनपुट करवा देंगे जो हमारे आए हैं, क्योंकि हमने परसेंटेज निकाल ली है। तो फिर हम कहेंगे सेट परसेंटेज टू, इसका मतलब परसेंटेज इज इक्वल टू, फिर हम परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, जिससे हम परसेंटेज निकालते हैं। इसका मतलब होता है परसेंटेज इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा परसेंटेज में, और फिर हम परसेंटेज में जो वैल्यू होगी उसको कंपेयर करवाएंगे कि अगर आपकी परसेंटेज जो है वो 80 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब आपको A+ मिला है। अगर ऐसा नहीं है, ग्रेटर देन नहीं है आपकी परसेंटेज, आपकी 80 से कम है, आपकी जो है वो 75 है फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे 75 इज़ ग्रेटर देन 70, तो आपका A है। अगर परसेंटेज जो है वो 70 से बिकम 60 से ग्रेटर देन है तो B है। परसेंटेज ग्रेटर देन 50 है तो C है। परसेंटेज ग्रेटर देन 40 है तो D है, और परसेंटेज ग्रेटर देन 33 है तो वो E है। एल्स जो है वो ग्रेड है हमारे पास F, ठीक है। स्टेप 5 जो है हमारे पास वो है आउटपुट ग्रेड, हमें ग्रेड की आउटपुट मिल जाएगी, इनमें से कोई तो होगा ग्रेड, ठीक है, तो वो हमें मिल जाएगा और हमारा एंड हो जाएगा। वेरी सिंपल, सिंपल बट इम्पॉर्टेंट। Okay, find even numbers in integers ranging from n1 to n2 where n2 is greater than n1. Sorry. Okay, हम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट किया, इनपुट नंबर n1 n2 हमने इनपुट किया। इफ़ n1 इज़ लेस देन n2, ओके, हम यहाँ पे कोई वैल्यू सपोज कर लेते हैं,
कि हमारे पास जो है उन्होंने कहा है कि हमारे पास हमने इवन नंबर फाइंड करते हैं। कौन से इवन नंबर फाइंड करने हैं? n1 से n2 तक के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल n1 कह देते हैं हमारे पास 5 है और n2 हमारे पास जो है वो 10 है। 5 से लेके 10 तक हमने अपने इवन नंबर्स फाइंड करने हैं वेयर n2 इज़ ग्रेटर देन n1, जहाँ पे n2 जो है वो ग्रेटर देन n1 हो। फॉर एग्जाम्पल हमने n1 से लेके n2, 5 से लेके 10 तक के जो है वो हमने इसके दरमियान जितने भी इवन नंबर्स आते हैं हमने वो निकालने हैं, और n2 जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, जो कि 10 है वो कि ग्रेटर है n1 से 5 से। और हमारे पास कौन कौन से इवन नंबर्स आ जाएंगे? 5 नहीं होता इवन नंबर, 5 से लेके 10 में हमारे पास आ जाएंगे 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले हम लोगों ने अब कोई प्रॉब्लम होती है हमने उसी को पहले उसको ही हमने उसका रफ स्केच बना के उसको सॉल्व करना होता है कि यहाँ पे वो किस तरह से क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले हमने उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना बढ़ाना है, हमने इसको समझना है कि वो हमें क्या कह रहे हैं, कि हमें इवन नंबर चाहिए और उनकी रेंज होनी चाहिए n1 और n2 के दरमियान में, और n2 जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए n1। इसका मतलब 10 जो है वो ग्रेटर देन है 5। हमने 5 से लेकर 10 के दरमियान में इवन नंबर्स निकाल लिए हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद हमने इनपुट भी करवा दिए 2 नंबर। ओके, हमने करवा दिए 5 एंड 10। तो उन्होंने कहा क्या 5 जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है? ये इक्वल टू का साइन है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 10 है, येस 5 लेस देन है, इक्वल नहीं है बट इट्स लेस देन, तो कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है। आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे। इफ़ n1 मॉड 2 इक्वल टू 0, अगर n1 में जो वैल्यू पड़ी हुई है हम उसका मॉड लेते हैं 2 के साथ, तो उसका रिमाइंडर क्या 0 बचता है। 0 मतलब अगर हम 2 पे पूरा डिवाइड होता है, इवन नंबर तो हम ऐसे ही निकालते हैं कि अगर वो 2 पे डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो इवन नंबर है, वरना तो वो ऑड नंबर है, ठीक है। हम इसी तरह से फाइंड करते हैं। तो हमने चेक किया क्या 5 जो है वो 2 पे डिवाइड होके 0 है? नो, वो डिवाइड होके पूरा 0 नहीं है, तो वो कहाँ आ जाएगा? इस लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। वो आगे यहाँ आउटपुट n1 पे नहीं जाएगा क्योंकि वो तो आउटपुट है ही नहीं, हमारी इवन नंबर है ही नहीं, तो वो यहाँ आएगा। यहाँ के उसने क्या किया, सेट n1 टू n1 प्लस 1, तो उसने क्या किया, n1 में जो वैल्यू थी 5 उसमें उसने एक प्लस करवा दिया, n1 प्लस 1 मतलब 6। सेट का मतलब है मतलब सेट का मतलब है n1 इज इक्वल टू n1 प्लस 1, मतलब n1 में उसने एक वैल्यू इनपुट करवा दी कि जो है वो अगर तो वो 5 जो है वो हमारे पास इवन नंबर नहीं है, लेकिन अगर हम किसी भी ऑड नंबर में एक वैल्यू 1 ऐड करें तो वो हमारे पास ऑड बन जाता है, इवन नंबर बन जाता है, सॉरी। इसी तरह इवन में अगर हम 1 प्लस करें तो वो हमारे पास ऑड बन जाता है, और ऑड में हम प्लस करें तो वो इवन बन जाएगा। अब फॉर एग्जांपल 5 है, अगर हम 1 ऐड करेंगे उसके अंदर तो वो हमारे पास 6 बन जाएगा। n1 हमारे पास 5 था, हमने उसके अंदर 1 ऐड किया तो हमारे पास 6 बन गया। अब उन्होंने कहा 6 बन गए, गो टू स्टेप 3। अब ये यहाँ पे जंप करेगा स्टेप 3 पे और यहाँ आके चेक करेगा कंडीशन, क्या 6 के बाद भी ये कंडीशन ट्रू है, 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? यस, कंडीशन जो है ट्रू हो रही है, 6 इज़ लेस देन 10, ठीक है। तो वो यहाँ आएगा, यहाँ आके 6 मॉड 2 करेगा इक्वल टू 0, 6 पूरा 2 पे डिवाइड हो जाता है, यस हो जाता है, तो हमारे पास आउटपुट n1 मिल जाएगी, मतलब आउटपुट में हमारे पास 6 आ गया, तो हमें एक नंबर अपना इवन मिल गया। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे वो दोबारा n1 में एक प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। अब वो स्टेप 3 पे जाएंगे, दोबारा जाके चेक करेंगे, अब हमारे पास n1 जो है वो है 7 क्या लेस देन 10 है? यस लेस देन 10 है। यहाँ के उसको मॉड 2 करवाएंगे, चेक करेंगे 2 पे पूरा डिवाइड होके 0 बचता है, अगर बचता है, लेकिन नहीं बचेगा क्योंकि 7 है, 7 तो ऑड नंबर होता है, तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, आउटपुट हमारे पास अभी यहाँ पे नहीं आएगी, हम यहाँ जंप करेंगे, एक 1 जो है वो ऐड करवाएंगे जो कि 8 हो जाएगा। 8 होने के बाद फिर हम गो टू स्टेप 3 चेक करेंगे कंडीशन, क्या 8 लेस देन 10 है? येस, कंडीशन ट्रू हो रही है। 8 को हम जो है मॉड 2 करेंगे,
हम 2 पे डिवाइड करेंगे, इक्वल है 0 के, येस इक्वल 0 के है, तो हमारे पास हमें एक और जो है इवन नंबर मिल गया। उसके बाद हम दोबारा स्टेप 1 करेंगे, उसके अंदर इंक्रीज़ करेंगे, 1 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। गो टू स्टेप 3, दोबारा चेक करेंगे तो 9 जो है वो 10 से लेस देन है, येस स्टिल इट्स लेस देन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे जो है वो इसको अब चेक करने के बाद 9 लेस देन है, यहाँ पे आके दोबारा मॉड 2 करेंगे, वो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। हम फिर उसमें 1 ऐड करके इसको 10 करेंगे, फिर स्टेप 3 पे जाएंगे। अब हम देखेंगे क्या 10 इज़ लेस देन 10, नो, बट 10 इज़ इक्वल टू 10। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन लगी हुई है लेस देन इक्वल टू की, तो हम कहेंगे येस 10 इज़ लेस देन इक्वल, नॉट लेस देन बट इक्वल टू 10। तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है। तो हम यहाँ पे आएंगे नीचे आके हम लोगों ने 10 को जो है वो 2 पे मॉड लेंगे, मॉड लेने के बाद हम लोग उसकी आउटपुट में हमारे पास 10 आ जाएगा। फिर हम दोबारा, अभी हमारा स्टॉप नहीं होगा, हम दोबारा इसमें 1 ऐड करके इसको 11 करेंगे, 11 के बाद हम दोबारा गो टू स्टेप 3 करेंगे। अब हम कंडीशन देखेंगे क्या 11 जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं, ना कि वो लेस देन है और ना ही वो इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इससे टर्मिनेट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, एंड हो जाएगा, और हमें अपने तीनों और जो हैं वो हमारे पास हमें इवन नंबर्स मिल जाएंगे जो हमने रेंजिंग, आप कोई भी स्टार्ट, आप 10 से लेके 20 तक कर सकते हैं, 20 से 50 तक कर सकते हैं। सो आपको इसकी प्रैक्टिस जो है वो मस्ट करनी है और आपको इस तरह से इसको सॉल्व करके देखना है। ओके, हमने ये एग्जाम्पल की, हमने 2 एग्जाम्पल जो हैं वो मैं आपको PDF में से दिखा देती हूँ। हमने 2 एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमने नहीं किए हैं, ठीक है। वो एक हमारे पास है 7th एग्जाम्पल, क्योंकि वो बहुत आसान थी, उसमें जस्ट फार्मूला पुट करना था, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताई, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अगर हम लोगों ने प्लेन इंटरेस्ट लेना है तो हमने स्टार्ट करना है, उसके बाद जो है उसको हमने कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट किसी भी, जिस तरह इंटरेस्ट होते हैं जो हम किसी भी बैंक का कोई इंटरेस्ट हम लोग लेते हैं, या हम किसी जो है वो कहीं से हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो वाला इंटरेस्ट है ये। तो हम लोग इसके अंदर किस तरह से इंटरेस्ट को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, जो हमारा सूद होता है जिसको हम बोलते हैं, चीज़ों पे हमें मिलता है, वो हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं। अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई ईयर्स के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेट प्लेन इंटरेस्ट पे, प्लेन इंटरेस्ट को फाइंड करने का फॉर्मूला है ये, सिंपल। एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास, कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा, मतलब फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग सेल्सियस जो है वो इनपुट करवा देते हैं, और क्योंकि हमने फ़ारेनहाइट जो है वो फाइंड करना है। सेट फ़ारेनहाइट, इसका मतलब फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। ये आपका फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है, फ़ारेनहाइट को फाइंड करने का फॉर्मूला है, उसके अंदर बीच में सेल्सियस आता है। ये आपका फ़ारेनहाइट को फाइंड करने का फॉर्मूला है, क्योंकि ये वैल्यू इस तरह से बनेगी, फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू, तो यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसके अंदर जाके स्टोर होगी और आउटपुट आ जाएगी हमारे पास फ़ारेनहाइट। फिर हमारे पास इनपुट जो है वो नंबर और फ़ारेनहाइट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सेट, उसके बाद हमें फ़ारेनहाइट इनपुट करवाना है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू देनी है। फिर हम कहेंगे सेट सेल्सियस टू, मतलब सेल्सियस इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, फ़ारेनहाइट में कोई भी वैल्यू दे देंगे, कोई भी सेंटीग्रेड 7 दे देंगे, 8 दे देंगे, या कुछ भी हम कोई भी वैल्यू दे देंगे, ठीक है, 50 दे देंगे, और इसमें से हम इसको यहाँ से कैलकुलेट करके इसके अंदर स्टोर करवा देंगे, तो हमारे पास इसका भी फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये थे आपके एल्गोरिदम्स कुछ जो कि हमने देखे, और आई होप आपको समझ आए होंगे। ओके, दैट्स ऑल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।